Hello students, we are going to be start types of ligands. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देखा था कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जो सेंट्रल एटम को बाउंड करके रखते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बाउंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लुईस बेस की तरह काम करते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर को वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड, है ना। एक्सेप्टर होता है तो लुईस एसिड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, है ना। लिगेंड्स के टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। फर्स्ट वन यूनिडेंटेड लिगेंड्स। Unidentate ligands. Unidentate means only one donor atom. ऐसा लिगेंड जिसके पास केवल एक ही एटम को डोनेट करने के लिए, जैसे यहाँ पर क्या है H2O, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, इसको डोनेट कर सकता है। अमोनिया NH3, इसके पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो इसके पास क्या है, इसे बोलते हैं हम Cl- और आपका F-, Cl-, ये सारे क्या है यूनिडेंटेड लिगेंड, जो क्या है इनके पास एक ही एटम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड यूनिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। ओनली वन डोनर एटम। सेकंड बाइडेंटेट, या इसको हम बोल देते हैं डाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। बाइडेंटेट, नेक्स्ट ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से लिगेंड्स जितने आपके डोनर एटम होते हैं उसके हिसाब से हम इसका नाम दे देते हैं। बाइडेंटेट मतलब जिसमें 2 डोनर एटम, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम हो उसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट आयन, जैसे COO-, COO-। अब ये क्या है सेंट्रल एटम, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। शॉर्ट में इसको कहीं कहीं पर ही आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, या फिर C2O4 2-, ये इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये चाहे स्ट्रक्चर ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, बात एक ही है। नेक्स्ट आपकी बात आती है इथेन 1,2-डायमाइन, ठीक है। इथेन 1,2-डायमाइन, इसको हम EN भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादातर आपको यही मिलेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है CH2 CH2 NH2 NH2, यहाँ पर एक लोन पेयर, ये रहा एक लोन पेयर, मतलब एक लिगेंड है ये इथेन 1,2-डायमाइन। ये क्या है? एक लिगेंड है, इसमें क्या है 2 डोनर एटम लगे हुए हैं सेंट्रल एटम को डोनेट करने के लिए, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड, ओके। तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाते हैं लिखे हुए, और इसको हम क्या बोलते हैं? EN मीन्स क्या होता है कि हम बाइडेंटेट लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। इथेन 1,2-डायमाइन, इसके पास 2 डोनर एटम हैं डोनेट करने के लिए, है ना। सिंगल लिगेंड है पर डोनर एटम कितने हैं? 2, तो इस तरीके हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट आपका टेट्रा, पेंटा, ये भी हो सकता है। अगर आप इसमें ये देखना चाहें कि ये कितनी मेंबर्ड रिंग बनाए हुए हैं, ये रिंग का फॉर्मेशन भी करते हैं, तो बेटा ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये कितनी है? 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये जो एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल एटम के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीलेशन रिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? कीलेशन रिंग, ठीक है। जो 5 या 6 या 7 मेंबर्ड रिंग जो बनाते हैं ऐसे लिगेंड्स, वो उनको क्या बोलते हैं? कीलेशन लिगेंड, और इस रिंग को बोलते हैं कीलेशन रिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की।
पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ये भी आपके रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड फॉर एग्जांपल EDTA, इस नाम से भी आ जाता है ये, और इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड। ओके, तो ये कौन से लिगेंड्स होते हैं? व्हेन सेवरल डोनर एटम आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लिगेंड। सेवरल डोनर एटम आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लिगेंड। एक लिगेंड में 2 या 3 से ज़्यादा जब आपके क्या हो जाए, डोनर एटम आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं EDTA का, तो CH2 आप इसमें देखेंगे इसमें कितने डोनर एटम हैं? अब बेटा देखिए कि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर बताइए, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कितने तरीके से दे सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके पास 6 डोनर एटम है सेंट्रल एटम को देने के लिए। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड। और ऐसे लिगेंड्स ही आपको क्या बनाते हैं? रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम चीलेशन रिंग, और ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं चीलेशन लिगेंड। तो अब इसी से एक बात निकल के ये आती है कि बेटा डेंटिसिटी क्या होती है। अब डेंटिसिटी क्या है? नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए चीलेटिंग रिंग इज नोन एज डेंटिसिटी। किसी भी लिगेंड्स के पास कितने डोनर एटम हैं डोनेट करने के लिए, वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल ये आपके हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी लिगेंड्स का, इससे पहले हम एक और बात करते हैं, एक और टाइप रहेंगे इसके, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स में आप होमो मीन्स क्या होता है? सेम। होमो मीन्स सेम, जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे NiCO का होल 4, सेंट्रल एटम से सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स जुड़े हुए। ठीक है ना? सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेटेरोलैक्टिक मीन्स जिसमें क्या हो? डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हो। फॉर एग्जांपल CO NH3 Cl2। ठीक है, प्लस चार्ज। ठीक है, हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है? जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं सेंट्रल एटम के साथ। और होमोलैक्टिक इसमें सारे लिगेंड्स क्या हो? सेम हो। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड ही आपके हैं, चारों लिगेंड्स कैसे हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड ही। ओके, तो ये क्या है? सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स। इसमें क्या है? कार्बन इसके ये है आपका कोबाल्ट, इसमें क्या है? NH3, ये भी NH3 और ये भी NH3, 4 NH3 है। और आपके क्या है? ये Cl है, ये भी डोनर है, ये Cl है। तो इसमें जो लिगेंड्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3
6 लिगेंड्स हैं, जिसमें 4 एक तरीके के और 1 अदर, मतलब इसमें 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड। ज़रूरी नहीं है कि 2 टाइप्स ऑफ, वो 3 भी हो सकते हैं, है ना। कितने भी तरीके के हो सकता है कि ये सारे लिगेंड्स अलग ही अलग हो, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो उसे बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एंड सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स ऐड होते हैं जब सेंट्रल एटम से, उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं सबसे पहले। जैसे MiCO होल 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड formed by ligands with central metal atom। लिगेंड्स कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम के साथ, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए निकेल क्या है? निकेल है ये कार्बन जो है आपका कार्बोनाइल ग्रुप, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? ओनली 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो आप ये लिगेंड्स को देख के पहचानना होगा बेटा कि वो कैसा लिगेंड है, वो उसके डोनर एटम कितने हैं। अब ये जो CO था, ये क्या था आपका? यूनिडेंटेट लिगेंड था, है ना। यूनिडेंटेट लिगेंड मतलब इसके पास डोनर एटम क्या था? एक ही था। तो ये टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लिगेंड्स एक ही तरफ से डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट बात आती है, अब जैसे K3 FeC2O4 होल थ्राइस, अगर मैं अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछूं तो आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए, आप सबसे पहले तो उसका हमें मालूम है ऑक्सलेट। अभी मैंने आपका स्ट्रक्चर बनाया था, ऑक्सलेट क्या था? बाइडेंटेट लिगेंड था, है ना। मतलब एक ऑक्सलेट आयन में 2 डोनर एटम थे। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो गया ना। तो मतलब एक ऑक्सलेट आयन 2 दे रहा है, तो 3 ऑक्सलेट आयन कितने देंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, अब खुद स्ट्रक्चर बना के देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बॉन्ड काउंट करने, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब लिगेंड्स को पहचानना है कि लिगेंड्स वो कैसा है, बाइडेंटेट है, ट्राई है, हेक्सा है, उसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो ये आयरन Fe है। अब ऑक्सलेट आयन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब 3 है C2O4 का होल प्राइस, तो देखो आप क्या है? C ये है COO माइनस, ये एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना लिया, दूसरा यहाँ बनाती हूँ COO माइनस, COO माइनस, 1 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल है। तो देखिए COO माइनस और COO माइनस। अब देखो बेटा, ये क्या है? यहाँ से भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है ना। ये एक पूरा मॉलिक्यूल है। ऐसे हमारे पास कितने हैं? 3 है। तो ये भी डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट। तो बेटा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए? 1 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया? 6। आपको क्या पहचानना है? लिगेंड्स ने सेंट्रल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हो, आप उसका स्ट्रक्चर बना के इजीली आप बता सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ओके, तो ये बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। इस टाइप के और क्वेश्चन करके देखिएगा।
कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो लिगेंड्स को नहीं पहचान पाते और वो बस अगर आपको क्या देखते हैं C2O4 होल थ्राइस देखा, इसका मतलब 3 है तो 3 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिख दिया, तो बेटा वो रॉन्ग है। आपको ये देखना है कि इसमें डोनर एटम कितने हैं, इस लिगेंड में सेंट्रल एटम से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसको काउंट करके वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इस तरीके से आप इसके और क्वेश्चन करके देखिए, जब आप इसको इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ FeCN का होल 6। ओके, तो अब आपको देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर में ये क्या है, Fe है और Cn लगा हुआ है। Cn कितने बेटा, Cn आपने देखा था यूनिडेंटेड लिगेंड होता है ना, यूनिडेंटेड लिगेंड। तो कितने Cn लगे हुए हैं, 6। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4 5, ये Cn। तो ये Cn है, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, और आप जानते हैं साइनाइड जो Cn है, Cl माइनस है, Br माइनस है, ये सारे क्या होते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। इनके पास ओनली 1 डोनर एटम होता है, इसीलिए ये क्या है, एक तरफ से डोनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। आपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड काउंट कर लिए और इससे आप बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपने 11th में भी सीखा होगा, जब रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा था। सेम आप उसी तरीके से निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आई हो सबको आता ही होगा, जैसे K4Fe CN होल 6 है ना, K4Fe CN होल 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। आप जानते हो ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका निकालने के बाद सेंट्रल एटम का निकालेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका निकालते हैं उसको तो हम क्या मान लेते हैं, X। सबसे पहले देखा करो जो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया हुआ है उसमें चार्ज क्या आ रहा है। चार्ज आप कैसे पहचानोगे, अगर इसके इधर साइड है ये तो क्या हो गया +4, जस्ट अपोजिट चार्ज होता है इसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर, इट मीन्स -4। आ गया नहीं आ गया, ये क्या हो गया, -4। आप इसका चार्ज निकाल लेते हैं +4, जस्ट इसका अपोजिट हो गया -4। अब आप इसमें x मानिए, x मान के आप इसका आराम से निकाल सकते हैं, x + 6 पर कितना है, 6, और Cl पर कितना होता है, -1, और चार्ज कितना है, -4। तो x - 6 - 4 और x -4 + 6, x कितना आ गया, 3। तो बेटा ये इसके जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है आयरन का, वो कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर। आपको बस ये देखना है कि स्फीयर पे चार्ज कितना है, वो चार्ज कहाँ से पता पड़ेगा, उससे जो आपका कैटायन लगा हुआ है, ठीक है ना, उसी से उसका अपोजिट चार्ज इस पर होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए, CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 Cl3। अब देखिए बेटा, अब इस टाइम अब क्या है, ये एनाइन है आपका, ये क्या है, माइनस में होगा, Cl पर माइनस चार्ज होता है, तो इस पर क्या हो गया, -1, और ये कितने 3, तो इस पर हो गया -3। इसका मतलब हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना है, इसका अपोजिट +3 चार्ज है। ओके, तो +3 चार्ज है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका x मान लें, NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये कितना हो गया, 0 × 6, और चार्ज कितना है, +3, तो x +3। तो बेटा यहाँ x की फॉर्म पुट करते हैं हम, K3Fe C2O4 होल थ्राइस, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन
नंबर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए कि इस एंटिटी पर चार्ज कितना है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? K3, इट मीन्स +1 होता है और 3 दिए हुए तो कितना हो गया? ये आपका चार्ज हो गया +3। इस पर इसका अपोजिट चार्ज होगा -3। अब जिसका हमें सेंट्रल एटम का निकालना है x मानिए और C2O4 ये ऑक्सीडेट आयन और आप जानते हैं बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इस पर कितना चार्ज होगा? -2 बाइडेंटेट लिगेंड इंटू 3 और ये इससे चार्ज कितना है? -3। तो x -6 -3 और x -3 6 और x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 3। तो ये +3। तो जो आयरन है आपका Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो बेटा आपको ये बहुत इजी लगेगा। आप पहले ये देखिए कि एंटिटी के बाहर जो काउंटर आयन दिया हुआ है वो आपका चार्ज क्या रखता है। यहाँ है तो प्लस दे रहा है, यहाँ है तो माइनस देगा। Cl3 है मतलब कोई भी आपका आयंस वाला है तो यहाँ माइनस होगा, तो इसका मतलब इसका अपोजिट चार्ज एंटिटी पर आ गया। यहाँ पर उसको केटाइन फॉर्म में दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब ये प्लस में है तो एंटिटी पर माइनस चार्ज आ गया। इसका अपोजिट चार्ज होता है और फिर उसके बाद आप ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको निकालना आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और प्रैक्टिस करिए ताकि आप इजीली इसको निकाल सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं? ए मोनोडेंटेट लिगेंड which can form bond more than one side। ठीक है, ए मोनोडेंटेट लिगेंड which can form bond from more than one side, ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए Cn, बेटा ये जो Cn है ये साइनाइड है। अब जब ये सेंटर एटम को कार्बन की तरफ से डोनेट कर सकता है और ये एक टाइम पर एक ही टाइप का करेगा, ये नहीं कि दोनों तरफ का करे। अगर साइनाइड की फॉर्म में है तो ये क्या है? कार्बन से डोनेट कर देगा। अगर आइसोसाइनाइड है तो ये नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट करेगा। मतलब एक टाइम पर एक ही एटम काम करेगा आपका डोनर एटम की तरह। ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब नाइट्रोजन की तरफ से करेगा, इट मीन्स आइसोसाइनाइड हो गया। सेकंड आपका एग्जांपल हो सकता है, आपने NO2 भी देखा है, NO2 अब नाइट्रोजन की तरफ से कर रहा है और कहीं कहीं पर ये क्या करेगा? ONO, ऑक्सीजन की तरफ से भी कर सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ऐसे लिगेंड्स जो मोर देन वन साइड, इनके पास एक से ज़्यादा साइड होती हैं और वो एक बार में एक टाइम पर एक ही साइड का यूज़ करते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोले जाते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल SCN, अब सल्फर की तरफ से कर रहा है और हो सकता है कभी कभी ये नाइट्रोजन। तो ये जब आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो उसमें ये शो होगी कि जैसे अब मान लीजिए कोई आपका लिगेंड कोई भी दिया हुआ N मेटल है, ठीक है, तो जब उससे लिगेंड जुड़ा हुआ होगा तो बेटा या तो ONO दिया होगा, इट मीन्स आप समझ जाएंगे कि ये O से डोनेट कर रहा है, तो फिर वो उसका IUPAC में नाम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, उस मेटल को शो किया जाता है ना। और अगर नाइट्रो से होगा तो वो पूरा NO2 लिख के दिया जाएगा। तो आप समझ जाएंगे अगर ऑक्सीजन से डोनेट हो रहा है तो इस तरीके से फॉर्म लिखी हुई मिलेगी आपको, अगर नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है तो वो इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो वो IUPAC जब लिखते हैं तो वो उसमें हमें इजीली समझ में आ जाता है कि कौन सा डोनेट वाला पार्ट